Pro का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह नजर आता है। यहाँ पर नीचे की तरफ इसकी मेन हाईलाइट लिखी हुई है जो कि इसके सुपर सेंसिंग सिनी कैमराज हैं। अब सिनी कैमरा का मतलब ये है कि ये सिनेमा ग्रेड की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये करता है या नहीं वो हम देख लेंगे। जो वेरिएंट मैंने यहाँ पर मंगवाया है वो है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। मैं यहाँ पर फिर इंक्लूड करना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी सुपर एक्सक्लूसिव डिवाइस। सारी अंग्रेजी मेरी खत्म हो गई है क्योंकि ये भाई नहीं मिलता आराम से। बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपकी डिवाइस है। डिवाइस को हम यहाँ रैपर से रिमूव कर लेते हैं और इसका जो स्टिकर है वो भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और फ़ोन को हम कर लेते हैं टर्न ऑन। इसके साइड पर भी स्क्रीन वाला सिस्टम है तो ये ऑन होगा तो बाकी चीज़ें एक्सप्लेन मैं करता हूँ। फर्दर इन द बॉक्स आपको क्या मिलता है? फर्दर इन द बॉक्स आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कुछ पेपर वर्क दिया गया है जो कि सारा चाइनीज़ के अंदर है क्योंकि अभी ये फ़ोन सिर्फ चाइना के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा आपको ये केस देखने को मिल जाता है और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस केस के साइड्स पर कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के साइड पर भी आपको स्क्रीन मिलती है। बैक साइड पर एक सर्कुलर कैमरा डिज़ाइन है तो ये हार्ड शेल केस है, नीचे हुआवे की ब्रांडिंग है, ऑफिशियल केस है। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है भाई? इसके अलावा आपको मिल रहा है ये हुआवे का सुपर चार्जर। अब ये जो सुपर चार्जर है ये वैसा ही है जैसा मेरा P30 Pro के साथ था, 40 वॉट का है। तो अभी भी 40 वॉट के अंदर आपको बहुत कम ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि इतनी चार्ज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिल जाता है? इसके अलावा आपको मिल जाता है एक USB केबल मिल जाता है, अजीब सिस्टम बनाया मैंने। USB केबल भी काफ़ी हद तक वैसी है जिस तरह P30 Pro में आई थी। और उसके अलावा ये ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि भाई कोई माने या ना माने, नहीं वो तो था कोई देखे ना देखे, बहरहाल ये है कोई माने या ना माने ये आईफोन से इंस्पायर्ड लगते हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक जो आईफोन वाले आते थे उन जैसा है, बैक से डिफरेंट है और ये USB Type-C वाले हैं। डोंगल आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती तो अगर आप कोई नॉर्मल ईयरफोन लगाना चाहेंगे अपने फ़ोन के साथ तो उसके लिए आपको सेपरेट डोंगल लेनी पड़ेगी। अब फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है तो मैं जल्दी से इसके अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। भाई तो फोन जो है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। अब अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन ही इस फोन की मेन हाईलाइट है। आपको बैक पर ये सर्कुलर कैमरा डिजाइन मिलता है जिसके अंदर 4 कैमरा लगाए गए हैं और इंटरेस्टिंगली इस दफा P30 Pro के अंदर जो आपको बहुत ज्यादा जूम वाला कैमरा मिल रहा था उसको निकाल दिया गया है और उसकी जगह 8 मेगापिक्सल का एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा आपको 2 40 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं जिसमें से एक आपका वाइड एंगल कैमरा है और दूसरा आपका अल्ट्रा वाइड एंगल है। और ये वाहिद ऐसा सेलफोन है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पर भी आपको इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा साइड पर LED फ्लैश यहाँ पर दी गई है जो कि काफ़ी पावरफुल है। लाइका की ब्रांडिंग है जिसका मतलब ये है कि इसके जो लेंसेज हैं वो बेसिकली लाइका ने डेवलप किए हैं। बैक पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसका नाम मेरे ख्याल से लाइका पर्पल या कुछ इस तरह करके रखा हुआ था। हमेशा ही हुआवे के जो नाम होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के होते हैं। नीचे वाली साइड पर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है और हम सिम स्लॉट की जो सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। मैं हमेशा भूल जाता हूँ तो सिम स्लॉट जो है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। बाद में ये मोबाइल फ़ोन IP68 वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो इसको अगर आप पानी के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 सिम स्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो आप 2 सिम कार्ड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा सकेंगे। एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको यहाँ पर नहीं मिलती अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप हुआवे का अपना नैनो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं तो तब आप इसके अंदर मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स जो वेरिएंट मैंने मंगवाया है वो 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आप शायद यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, वैसे डार्क बैकग्राउंड में शायद नज़र ना आए, लाइट बैकग्राउंड में नजर आ रही होगी, वो ये है कि यहाँ पर फ्रंट साइड पर आपको 3 सेंसर नजर आ रहे होंगे और इनमें से एक आपका कैमरा है, एक आपका लाइट सेंसर है और तीसरा जो है वो आपका 3D ToF सेंसर है। जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट पर फेस आईडी तो दी गई है लेकिन ये जो फेस आईडी है जिस तरह आईफोन की फेस आईडी सिक्योर है उसी तरह सिक्योर फेस आईडी है तो ये आराम से फूल नहीं हो सकती और इसको आप तस्वीरें दिखाकर फूल नहीं कर सकते। जबकि बाकी फोन्स के अंदर जिनमें सिंगल कैमरा है उनकी फेस आईडी को पागल बनाना काफ़ी आसान है। इसके अलावा क्योंकि ये OLED डिस्प्ले है तो आपको इसके स्क्रीन के अंदर भी फिंगरप्रिंट मिल जाता है और ये काफ़ी तेज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक P30 Pro वाली मुझे लग रही है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही हो। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि इसके अंदर पहली दफ़ा हुआवे ने होराइजन डिस्प्ले को दिया है जो कि बेसिकली
बहुत ज़्यादा कर्व डिस्प्ले है। लाइक कर्व डिस्प्ले हमने सैमसंग की तरफ से भी देखे हैं, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ही ज़्यादा कर्व है, और ये इतना ज़्यादा कर्व है कि जहाँ पर आपको नॉर्मली आपके वॉल्यूम बटन मिलते हैं वहाँ पर भी अब डिस्प्ले है। तो अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, आप डिस्प्ले को साइड से टैप करेंगे और फिर अपनी फिंगर को ऊपर नीचे मूव करेंगे, और ये आप किसी भी साइड पे कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़र हैं आप इस साइड पे टैप करेंगे, अगर आप राइट हैंड यूज़र हैं तो आप दूसरी साइड पे टैप करेंगे। इसके अलावा जो कैमरा है उसके अंदर भी ये स्क्रीन काम में आती है। आपकी स्क्रीन ओपन है, आप इसका जो शटर बटन है उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, और उसके बाद जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा पिक्चर खींचेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इम्प्लीमेंटेशन है इस सारी चीज़ की। इसके अलावा यहाँ पर जो कैमरास दिए गए हैं उनमें 2 40 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है। तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, ये आपका नॉर्मल कैमरा है जो कि दोनों ही 40 मेगापिक्सल के हैं। उसके बाद आपको 3x जूम देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जूम प्रोवाइड कर रही है। अब ये P30 Pro वाली जूम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है। इसके अलावा यहाँ पर आप 5x तक जा सकते हैं, और अगर आप डिजिटल जूम की बात करते हैं तो P30 Pro 50 तक जाता था, ये 30 तक जाता है। इसके अलावा वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो पहली दफ़ा Huawei ने इस फ़ोन के अंदर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो भी दे दी है। तो अब Huawei के फ़ोन्स के अंदर भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन आ जाएगी। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आईफोन्स ने काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था, बाकी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स ने भी दे दिया था, लेकिन Huawei थोड़ा लेट लेकर आई है। लेकिन एक फीचर जो कि Huawei सबसे पहले लेकर आई है वो स्लो मोशन मोड है। अब आप सोच रहे होंगे यार स्लो मोशन मोड तो हर तरफ मिलता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 120 FPS का स्लो मोशन नहीं मिलता, 240 का भी नहीं मिलता, बल्कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको तकरीबन 7600 समथिंग का स्लो मोशन मिलता है, जो कि एसेंशियली आपकी जो भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसको 226 गुना कम कर देगा। तो ये इतना ज़्यादा स्लो कर देता है कि आप अगर किसी ब्लास्ट को या किसी एक्सप्लोजन को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी आप बड़ी ही आसानी से इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा स्लो मोशन है, लेकिन ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए स्लो मोशन मोड प्रोवाइड करता है। तो आपको उस टाइम के अंदर ही जो भी काम है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप सैमसंग वाली साइड की बात करते हैं तो सैमसंग इस पॉइंट पे 960 देता है, 960, और ये 7000 के करीब दे रहा है। तो ये काफ़ी ऊपर गए हैं इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इस दफ़ा आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि इस बार वीडियो के अंदर भी जो नाइट फोटोग्राफी जो नाइट वीडियो है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। तो P30 Pro में हमने देखा था कि नाइट मोड फ़ोटो के लिए दिया गया था, जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता था, लेकिन अब जो नाइट की सारी टेक्नोलॉजी है उसको वीडियो में भी दे दिया गया है, जिसको मैं अब प्रॉपरली टेस्ट करूँगा और उसके बाद ही अपना जो ओपिनियन है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि फ़ोन मुझे अभी अभी आया है और मेरे पर्सनल यूज़ में जाने वाला है। ये मेरी अपनी डिवाइस है, तो इसका जो रिव्यू है वो भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। डिज़ाइन जो है वो इस फ़ोन का मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और एक बहुत बड़ा कंसर्न जो मेरा था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक दूर हो गया है। वो ये था कि जब मैं इसको पकड़ूंगा तो ये एक्सीडेंटल टचेस करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला मुझे फेस करने में नहीं आया। एक और चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है। अब गूगल प्ले स्टोर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवा लिया था, लेकिन उसके बाद जब ये रीसेट हुआ है तो दोबारा वो चला गया है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अब क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है प्रॉपरली, तो मैं इसके अंदर प्ले स्टोर जो है वो दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बैटरी लाइफ भी बेहतर हुई है। ये 4500 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, और इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और बहुत मेजर किस्म की अपग्रेड ये है कि यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया है वो भी Huawei का लेटेस्ट चिपसेट है, यानी कि Kirin 990 है। इसका 5G वेरिएंट भी आया है, लेकिन मैंने जो मंगवाया है वो 4G वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 5G वेरिएंट मंगवा के फ़ायदा कोई नहीं था। तो मिन्नत तरले किए गए और 4G वेरिएंट का कहा गया, जिसका रिव्यू यूनिट हमें मिल गया है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर की थी एल्पाइन बियर वालों ने, और जिस तरह उन्होंने हमारा फ़ायदा किया है और वीडियो को स्पॉन्सर किया है उसी तरह वो आपका फ़ायदा भी कर रहे हैं। और उनका ये जो टेक पाउच मिनी है, बेसिकली इसके 5 पीसेस का गिव अवे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव हो चुका है। आपको उनके इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप वहां पर जाकर इसकी जो तस्वीर है उसको लाइक करेंगे और गिव अवे में एंटर हो जाएंगे। इसके 5 पीसेस आपको मिल सकते हैं। अब अगर आपने एल्पाइन बियर के पेज को लाइक नहीं किया और उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि उनके चैनल पर आपको डील्स मिल जाएंगी और मेरे चैनल पर आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा मुझे भी और उनको भी, ताकि आप गिव अवे के अंदर एंटर हो सकें। और भाई का ब्रेवनेस चेक कर रहे हो, भाई ने अभी अभी ये 2 लाख का फोन अनबॉक्स किया और कैसे घुमा रहा है। ये ब्रेवनेस होती है, ये सख्ती होती है, बहुत हार्ड। ओके, ज़्यादा बोल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।